नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में 31 अगस्त और 1 सितंबर तक एससीओ का मीटिंग चलता रहा और उसमें विभिन्न जो सदस्य देश हैं उसके शीर्ष नेता वहां शामिल रहे चीन में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भी शरीक होने के लिए गए। लेकिन यहाँ मसला पाकिस्तान का है। पाकिस्तान बेहद जो है अलग थलग महसूस किया। ये पहले से भी समझ में आ रहा था, चूंकि पाकिस्तान चीन को अपना सदाबहार मित्र मानता रहा है। अब लेकिन मामला ट्रंप वाला था। ट्रंप के 50% टैरिफ की वजह से भारत की जो झुकाव है वो चीन की तरफ था और रूस चीन पहले से ये चाह रहे थे कि भारत का झुकाव जो है इधर चाइना की तरफ यदि हो जाता है तो ब्रिक्स संगठन में इसका फायदा मिलेगा। और इन सब चीजों को ये देखा जा रहा था कि एससीओ मीटिंग से फाइनल हो जाएगा कि दुनिया किस तरफ आगे बढ़ती है, और जो कि दिखा भी। और वहां पर इन सब चीजों को लेकर के पाकिस्तान काफी डरा हुआ महसूस किया कि यदि ऐसा होता है, जिस तरह से भारत और चीन की नजदीकियां बढ़ती जा रही है, उस स्थिति में फिर पाकिस्तान ऐसा ना हो कि चीन को खो दे, फिर पाकिस्तान का क्या होगा। इस वजह से पाकिस्तानी नेता जो है भारी दड़प का सामना वहां पर उन्हें करना पड़ा और चीन में ताबड़तोड़ पाकिस्तानी नेताओं का जमावड़ा लगता गया। यहां तक कि आर्मी चीफ मुनीर भी पहुंच गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां 1-2 दिन के लिए नहीं, 6 दिवसीय दौरा पर पहुंचे, यानी कि पूरा सप्ताह उनका चीन में ही रहने का प्रोग्राम है। आगे क्या क्या इश्यूज हैं जरा उस पर हम विचार करेंगे। उससे पहले आपके लिए यहाँ पर ऑफर है। संस्कृति आईएएस के द्वारा टीचर्स डे स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी अगर देखा जाए 2 से 6 सितंबर तक है। ऑप्शनल कोर्स की चर्चा करेंगे तो 50 से 60% तक का ऑफ दिया जा रहा है। जो आप लोग पहले से डिमांड कर रहे थे कि सर बाकी कोर्स पे तो ऑफर रहता है, ऑप्शनल पर भी दिया जाए, तो 2 कोर्स है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इस दोनों पे 50 से 60% तक का ऑफ देखने को मिलेगा। और इसके विषय में अधिक जानकारी अगर चाहिए, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं 9555124124 या फिर sanskritiyes.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है संस्कृति आईएएस का। इस पर विजिट करके भी आप इस तरह के जानकारी ले सकते हैं, फिर किसी भी कोर्स में आप नामांकन करा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे ही भारत लौटते हैं, चीन में पाकिस्तानी नेता जो है वह अचानक से पहुंचना शुरू कर दिए, जमावड़ा लग गया है ना। और मुनीर जो आर्मी चीफ हैं वह भी वहां पर पहुंच गए और शी जिनपिंग से सीधे तौर पर आर्मी चीफ की मुलाकात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ हैं वो पूरी तरह से यहां पर साइड हो गए। तो ये सारा मसला क्या है, इन बातों को लेकर के जो है चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे। क्योंकि सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि चीन के संघाई में एससीओ समिट का समापन हुआ 31 अगस्त और 1 सितंबर को, ये 2 दिन चला था। और इस समिट में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही ना हो, ये इन सब के अलावा कई बड़े नेता जो है वो सब इसमें इस समिट में शिरकत किए थे और दुनिया भर की नजर निश्चित तौर पर इसमें रहा। आपने कई तस्वीर देखे होंगे, सोशल मीडिया पर कई वीडियोज वायरल देखे होंगे, जिसमें आपको दिखा होगा कि भारत का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। और जैसा मैंने कहा कि माहौल पहले से ही भांप लिया गया था कि भारत का दबदबा इस मीटिंग में रहने वाला है। चूंकि भारत लंबे समय बाद अमेरिका से जो है कतराते हुए वह चीन, रूस के करीब तो था ही, वो चीन के साथ जाने को है, तो निश्चित तौर पर यहां पर इस बात को लेकर के था, जो कि मीडिया में देखने को हमें मिला भी। अगर आप देखेंगे, चाहे इन तस्वीरों को देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो काफी आपको जो है ना अनौपचारिक तौर पर मुलाकात देखने को मिला। हंसी मजाक करना हो, गले लगना हो, है ना, गाड़ी में साथ जाना हो, पुतिन के साथ जो है वो शेयर कर रहे थे, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर का ध्यान खींचता है और पाकिस्तान इन सब चीजों से बेहद घबरा गया। एक वीडियो आया था, उस वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजर रहे थे और खड़े थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। पूरी तरह से इन्हें अनदेखा कर दिया गया, है ना। इसके अलावा ये गले लगने का तस्वीर दोनों का देखेंगे तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों की वजह से ऐसा लग गया कि शहबाज शरीफ पूरी तरह से पूरी मीटिंग में नजरअंदाज हो गए। दिलचस्प चीज यहां हो गया कि पहलगाम में जो आतंकवादी अटैक हुआ उसको लेकर के एससीओ के सदस्य देशों ने निंदा करी और चीन ने भी ये कहा कि हम भारत के साथ इसमें खड़े हैं, जो कि चीन कभी इन सब चीजों को लेकर के नहीं बोलता है भारत के पक्ष में, लेकिन यहां पर चीन बोलता नजर आया। और शहबाज शरीफ भी वहीं पर सामने बैठे हुए थे, उन्हीं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद को लेकर के बात कर रहे थे। तो पाकिस्तान पूरी तरह से अपने आप को अलग थलग पाया। तो इंतजार किया गया कि एससीओ का समिट एक बार समिट खत्म हो जाए और प्रधानमंत्री भारत लौट जाए। जैसे ही ये लौटते हैं,
पाकिस्तानी तमाम नेता जो हैं लगातार वो चीन पहुंचना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अभी भी चीन में हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि 6 दिवसीय दौरा पर गए हैं। और इसके पीछे पीछे सोमवार को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, वह भी चीन पहुंच गए। इसके अलावा एक तस्वीर वायरल हुआ था और उस तस्वीर में यह देखा गया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात किया गया, उस मुलाकात में भले ही यहां पर देखा गया कि शहबाज शरीफ शामिल हैं, लेकिन इस चेहरा को देखिए, चेहरा कौन है? जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो है प्रधानमंत्री के ठीक बगल में बैठे हैं। और ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन के राष्ट्रपति से ठीक अगर कहा जाए कि प्रधानमंत्री के आमने सामने किसी आर्मी चीफ की मुलाकात हुआ हो, तो निश्चित तौर पर यह स्पष्ट तौर पर अब दुनिया भर में देखने को मिल गया है इस बात से लेकर के कि पाकिस्तान में आखिर किसका सिक्का चलता है, प्रधानमंत्री के पद का या फिर आर्मी चीफ के पद का। तो जितना लाइमलाइट, हालांकि पहले से भी बहुत ज्यादा जो है साइडलाइन किया गया शहबाज शरीफ को, लेकिन जो थोड़ा बहुत उनका पूंछ वहां पर था, महत्व था, वह आसिम मुनीर के पहुंचने की वजह से पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि शी जिनपिंग से सीधे तौर पर मुनीर की वहां पर मुलाकात होती है। दोनों नेताओं को लेकर के अगर देखा गया, या दो देशों की कहिए तो क्षेत्र की स्थिति को लेकर के बात किया गया, रणनीतिक सहयोग, अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की गई। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार, वह भी यहां पर मौजूद रहे। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे दो चीजें देखने को मिला। पाकिस्तान इतना डर गया कि शहबाज शरीफ ने चीन के तारीफ में भारी भरकम सब तक कहे, बहुत सारे चीज, जैसे कि आयरन ब्रदर्स का दर्जा दिया कि चाइना और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स हैं, एक दूसरे के विकास के लिए जो है वह प्रतिबद्ध हैं, है ना। और वहीं पर आपने देखा होगा कि आर्मी चीफ से भी मुलाकात करवा दिया गया। तो ये पहले ऐसे आर्मी चीफ होंगे जो एससीओ के समिट में वहां पर हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हों। ठीक है, अब यहां पर एक बात देखेंगे, एक वीडियो आपने और देखा होगा जब शहबाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जब उनकी द्विपक्षीय वार्ता होती है, जब वो बातचीत करते हैं तो उन्होंने बेहद दिलचस्प बातें कही, बहुत सारी बातें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रशिया का संबंध किस तरह से बेहतर है, वो बचपन से देखते आ रहे हैं, ये सारी राम कहानी सुनाई गई। और उसके बाद उन्होंने जो एक लाइन कहा वो बेहद दिलचस्प था, वो व्लादिमीर पुतिन भी मुस्कुराने लग गए। उन्होंने कहा कि देखिए, आपका भारत के साथ जो संबंध है वो ठीक है, वो अपनी जगह है, हम उस बात को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी संबंध आप आगे बढ़ाइए। यानी कि पाकिस्तान जो है अब इस बात को मानने लग गया है कि भारत हर तरफ से उसे साइडलाइन कर दिया है। इस स्थिति में उसकी पहले से आर्थिक स्थिति खराब है और विदेश नीति भी बहुत महत्व का उसका है नहीं। इस स्थिति में पाकिस्तान के लिए आगे की राह कठिन हो सकता है। तो अब भारत के साथ क्या पाकिस्तान संघर्ष करने के अपने रणनीति का त्याग करेगा और वह भी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ आगे बढ़ेगा, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प चीज यहां पर यह समझिए, तो विक्ट्री डे परेड की चर्चा करेंगे। इसकी बहुत चर्चा वहां पर है चीन में भी। ये क्या है दरअसल, इस बात को समझिए। अब विक्ट्री डे परेड जो है ना, वह दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार का जश्न मनाने के लिए हर साल 3 सितंबर को चीन विक्ट्री डे परेड मनाता है। इसका अपने आप में बेहद महत्व है, क्योंकि देखिए जापान और चीन का संघर्ष रहा है। जापान ने कई बार चीन को पराजित किया है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिराया, जापान सरेंडर कर गया, तो उस उपलक्ष्य में चीन में खुशियां मनी कि जापान जो है उस विश्व युद्ध में हारता है। और इसके बाद जैसे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर देखेंगे परेड होता है कर्तव्य पथ पर। भारत की तीनों ताकतें जो हैं, चाहे वो थल सेना, जल सेना या वायुसेना हो, अपनी जो है क्षमता दिखाती है। ठीक ऐसा ही देखेंगे विक्ट्री डे परेड में चीन में। आप देखिए किस तरह से रैली वगैरह निकाला जाता है, परेड किया जाता है, अपनी जो ताकत है उसको दिखाया जाता है। ठीक है, और उसमें पाकिस्तान के यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुनीर हिस्सा लेंगे, है ना, वो हिस्सा यहाँ पर लिए हैं तो एक आर्मी चीफ के तौर पर। और इसीलिए वहां पर ये लोग 5-6 दिन से रुके हुए हैं, ताकि इनको इस बात का डर बना हुआ है कि भारत के साथ अगर चीन बेहतर संबंध करता है तो क्या पाकिस्तान को चीन से हाथ धोना पड़ जाएगा। क्योंकि निश्चित तौर पर भारत कतई ये नहीं चाहेगा कि चीन के साथ वो अपना संबंध बेहतर करे और चीन पाकिस्तान को सह देता रहे। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताते चलिए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।